डायन का कहर एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी। गांव का नाम था नवापुरा, जो घने जंगलों के पास बसा हुआ था। लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक डर हर समय उनके दिलों में बसा रहता था, डायन का खौफ। ये कहा जाता था कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ पर काले घूंघट वाली एक डायन का बसेरा था। हर अमावस्या की रात वह किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थी। उस दिन भी अमावस्या की रात थी। गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लोग सूर्यास्त होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे, दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते। लेकिन रमेश, गांव का एक युवक, इन बातों को कोरी अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस डर को मिटाकर रहेगा। रमेश ने अपने दोस्तों को उकसाया, चलो आज इस डायन की सच्चाई का पता लगाते हैं। उसके दोस्त रघु और मोहन डरते डरते तैयार हो गए। तीनों हाथ में जलता हुआ मशाल लेकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक तेज चलने लगी, मानो किसी ने उन्हें वहां आने से रोका हो। अचानक पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और वहां से एक काला साया उभरा। उसकी आंखें रक्त लाल थीं और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वे हवा को भी चीर सकते थे। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हारी मौत। रघु और मोहन डर के मारे भागने लगे, लेकिन रमेश ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। डायन ने अपना हाथ हवा में घुमाया और रमेश के शरीर से अचानक खून निकलने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें फटी रह गईं। रघु और मोहन गांव वापस पहुंचे, लेकिन उनके शरीर कांप रहे थे। जब गांव वालों ने पूछा तो वे कुछ कह ही नहीं पाए। तभी गांव के बाहर से रमेश की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं, इतनी भयानक कि सुनने वालों का खून जम जाए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह डायन कोई और नहीं, रंजना नाम की एक महिला थी, जिसे 25 साल पहले गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई थी, लेकिन सवाल था, क्या यह डायन अब भी रमेश को छोड़ देगी या फिर उसका कहर पूरे गांव पर टूटेगा? जारी रहेगा। अगले भाग में जानिए कि रमेश बचा या नहीं और डायन का असली मकसद क्या था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं?